Hello students, I am Suman Tevatia. It is your second lesson from the Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. And it is a fourth part of this lesson. And you can say it is a fourth video of this lesson. तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि राइटर ने किस तरह हैमर, स्क्रू और कैनवस वगैरह लेकर के उसके होल को रिपेयर किया था। जो उसमें होल हो गया था जिससे पानी आ रहा था शिप में, उसको रिपेयर किया था और वरना तो वो डूब ही जाते, सिंक ही हो जाते। तो जस्ट पहले वीडियो में आपने ये पढ़ा था। टेक दिस पैराग्राफ। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिज फ्लोटिंग around the cabins and the electric pump short circuit। अब राइटर यहाँ पे कह रहा है कि मोर प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादा आ गई कि जो हमारे हैंड पंप से वो ब्लॉक हो गए, यानी कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया। विद द डेब्रिज, क्या हो गया ब्लॉक किससे हो गए? विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। जो केबिन्स में, केबिन होते हैं जो शिप में, जो केबिन्स में सारी फ्लोटिंग हो रही थी, सब पानी भरा हुआ था, तो उसमें कुछ डेब्रिज में रबिश, यू कैन से मलबा, तो इस टाइप से जो आ गया था और वो जो आपके ये हैंड पंप थे उन्होंने उस रबिश ने उसको ब्लॉक कर दिया, हैंड पंप्स को ब्लॉक कर दिया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो भी शॉर्ट सर्किट हो गए, यानी कि काम करने बंद कर दिया, खराब हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो वाटर लेवल था वो बहुत तेजी से, खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। वाटर लेवल यानी कि उसके अंदर से पानी आ रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बैक टू डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। बैक ऑन डेक, और जब वो डेक पर वापस आया तो उसने देखा कि हमारे जो स्पेयर में कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने हैंड पंप रखे हुए थे। 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैव बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, कि ओवरबोर्ड के ऊपर रेंच का मतलब ऐंठे पड़े हुए, ऐसे ही खराब पड़े हुए थे, ऐंठ के थे, मतलब पानी में पड़े इस तरह से हो गए थे। अलोंग विद द फॉरेस्ट सेल, द जिप एंड द डिंगीज एंड द मेन एंकर, साथ साथ में क्या था ये इसमें, यानी कि मेन एंकर यानी कि जिसको लंगर भी बोलते हैं हम, एंड डिंगीज टाइप ऑफ शिप, टाइप ऑफ स्मॉल बोट्स यू कैन से, एंड जिप और जो सेल वगैरह थे वो सब उन्हीं के साथ ऐंठे पड़े हुए थे, रेंच हुए पड़े थे, यानी कि जो रस्सी से भी वो होते हैं वो रस्सियाँ भी पूरी ऐंठ गई थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गई थी, और उनके साथ वो सब खराब पड़े थे, ऐंठे पड़े हुए थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। और फिर राइटर कह रहा है कि फिर मुझे याद आया कि जो चार्ट रूम फ्लोर है, यानी कि उसमें एक हैंड पंप और है, इलेक्ट्रिक हैंड पंप और है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने उसको एक आउट पाइप में, यानी कि जो बाहर पाइप था उससे कनेक्ट कर दिया, उस पंप को, इलेक्ट्रिक पंप को उससे कनेक्ट कर दिया, उसके साथ जोड़ दिया। एंड वो थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बहुत हैप्पी हुआ, मैं बहुत थैंकफुल हुआ गॉड के लिए भी कि उसने काम करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि पहले जो हैंड पंप थे वो तो रबिश से खराब हो गए थे, और फिर उसने ये हैंड पंप लिया और उससे बाहर वाले पाइप से जोड़ दिया, तो उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, अब ये नाइट थी इस तरह ही ड्रैग्ड होगी, यानी कि बीत गई, यानी कि ऐसे ही हम रात भर लगे रहे। विद एन एंडलेस, एंडलेस का मतलब एंडलेस, जिनके मतलब हमें कोई एंड ही नजर नहीं आ रहा था, यानी कि पूरी नाइट ऐसे ही निकल गई, एंड ही नजर नहीं आ रहा था। बिटरली कोल्ड, यानी कि ठंडा तो हो ही रहा था। रूटीन ऑफ पंपिंग, रूटीन क्या था? पानी पंप करते करते बोट से, यानी कि शिप से पानी निकालते, पूरी रात ऐसे ही बीत गई कि बोट से पंप करते करते, पानी निकालते निकालते, स्टीयरिंग और शिप चलाते, स्टीयरिंग का मतलब व्हील, और यानी कि इसका मतलब कि शिप चलाते हुए, शिप भी चलाना पड़ा उन्हें। एंड वर्किंग द रेडियो, और उन्हें रेडियो पे भी वर्क करना पड़ा, रेडियो पे वर्क कर रहे थे, जैसे कि एक दूसरे को मैसेज देते हैं ये रेडियो पे, वो वर्क भी कर रहे थे। साथ साथ उन्हें कितने काम करने पड़ रहे थे? पानी भी निकालना पड़ रहा था,
शिप भी चलाना पड़ रहा था और वीडियो जो रेडियो के कनेक्शन थे वो भी करने पड़ रहे थे, वो भी जोड़ने पड़ रहे थे, उसमें मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे वो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स होता है कि उसमें कि दूर दूर तक कहीं हमारे सिग्नल चले जाएं, हमें कोई रिप्लाई मिल जाए हेल्प के लिए। ये मेडे कॉल्स होती है हेल्प के लिए, कि अगर आप फंसे हुए हैं तो जो आपके आसपास के शिप हैं उनसे आप हेल्प मांग लो, वो आपकी हेल्प के लिए आ जाए। अगर कनेक्शन जुड़ जाए तो वो आपके लिए हेल्प के लिए आ सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मेडे कॉल्स। जो हमारी मेडे कॉल्स थी उनसे हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। मेडे कॉल्स में हेल्प फ्रॉम अदर शिप नियर बाय जो आसपास होंगे उनसे। विच वी कैन नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और जिसमें हमें कोई सरप्राइज भी नहीं हो रहा था, वो कह रहे थे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, यानी कि हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा था। इसका मतलब कि हमें, वो कह रहे राइटर, कि हमें इस बात का सरप्राइज भी नहीं हो रहा था। रीजन रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम वर्ल्ड के दूसरे कोने में थे, यानी कि जो अर्थ थी या वैसे था वो तो हमसे बहुत दूर था, जो वैसे एरिया था। तो इसलिए हमें सरप्राइज भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उनको मालूम था कि कनेक्ट होना बड़ा मुश्किल है, कोई रिप्लाई आना बड़ा मुश्किल है, सिग्नल जाने वहां तक बहुत मुश्किल है। ओके, Shu had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि शू हैड swollen alarmingly, कि जो शू मीन सुजैन का जो हेड था वो swollen था, काफी सूजा हुआ था। She had two enormous black eyes, और उसके जो काफी काले घेरे बन गए थे, ब्लैक आईज हो गई थी उसकी सारी चोट की वजह से। enormous, very big size, and now she showed us a deep cut on her arm, और अब उसने हमें डीप कट दिखाया अपने आर्म पर, यानी कि उसके आर्म पर भी चोट लगी थी, उसके आर्म पर भी चोट लगी थी और उसको भी डीप कट, काफी गहरा घाव था, और उसने हमें दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, और जब मैंने उससे पूछा कि इतनी इंजरी तुम्हें हो गई, तुमने बताया क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं बताया इतनी इंजरी हो गई आपको। She replied, तो उसने क्या रिप्लाई किया, जो 7 years old गर्ल है उसने क्या रिप्लाई किया, I didn't want to worry you that you were trying to save us all। तो उसने कहा मैं नहीं चाहती थी कि आप हमारी चिंता में पड़े, आप हमारे लिए वरी करें, उस समय आप चिंता करें हमारे लिए, मैं नहीं चाहती थी। क्यों, क्योंकि आप हम सबको बचा रहे थे, आप हमारे लिए वर्क कर रहे थे, हमारी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं कि चोट लगी है या मुझे इतनी इंजरी हुई है, बताया नहीं उन्होंने, तो इसीलिए क्योंकि आप हमारी लाइफ को बचा रहे थे। बाय मॉर्निंग और January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. By morning on January 3rd, तो कह रहे हैं January 3rd की मॉर्निंग में the pump had the water level sufficiently under control, तो जो पंप ने जो वाटर लेवल था वो कंट्रोल में कर लिया, यानी कि काफ़ी कंट्रोल में कर लिया वाटर लेवल। अब इतना तेज़ी से खतरनाक तरीके से नहीं बढ़ रहा था, यानी कि उसने कंट्रोल कर लिया, यानी कि काफ़ी पानी वो पंप जो था निकाल चुका था शिप से। For us to take 2 hours rest in rotation, और कंडीशन इतनी कंट्रोल में आ गई थी कि हम रोटेशन में, यानी कि एक एक करके 1 by 1 करके हम रेस्ट कर सकते थे, 2-2 घंटे का आराम कर सकते थे, 2-2 घंटे का रेस्ट कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. But we still had a tremendous leak, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा लीक हो रहा था, लीकेज था भी, अभी भी कहीं से पानी आ रहा था, बहुत बड़ा लीकेज हो रही थी। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, जो वाटर लाइन होती है, जब शिप तैरता है और एक वाटर लाइन होती है, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज हो रही थी वाटर लाइन के पास से। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पर, जब राइटर ने इसको चेक किया तो चेक करने पर
आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड। और फिर मैंने देखा या मुझे पता चला कि जो बोट्स के यानी कि शिप के जो मेन रिब्स फ्रेम है, जो अच्छे मेन रिब फ्रेम है बॉडी के, शिप की बॉडी के, वो स्मैश्ड हो गए हैं। स्मैश का मतलब टूट गए हैं, स्मैश्ड हो गए हैं। डाउन टू द कील, और कहाँ तक? नीचे तक। कील इज अ पार्ट ऑफ शिप, नीचे की साइड होता है, यानी कि वो नीचे तक टूट गए हैं। जो मेन फ्रेम है वो नीचे तक टूट गया है, कील तक टूट गया है, नीचे तक। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partition। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि वास्तव में इनफैक्ट रियली स्टारबोर्ड के पूरे हिस्से को, जो ह्यूल में मेन बॉडी ऑफ अ शिप, स्टारबोर्ड के पूरे हिस्से को जो मेन बॉडी थी शिप की, उसको कबर्ड के कुछ पार्ट्स ने ही होल्ड कर रखा था। यानी कि कबर्ड के कुछ पार्ट्स थे, उन्होंने ही उसको थाम रखा था, उसको ही होल्ड कर रखा था। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।